बड़ा बदलाव लाने वाली है। ये बड़े प्रयासरत हैं। आपके सामने जितने अधिकारी आते हैं वो सब आपके मातहत हैं और ये अपने विभाग को दिल और दिमाग से सींच रहे हैं। इसका असर हरियाणा की सरकार पर और आप पर निश्चित रूप से पड़ेगा। श्री नरहरि सिंह बांगड़ के डॉक्टर हैं। जब से मेरी धर्मपत्नी को पीएचडी मिली है, मैं किसी को भी डॉक्टर लगाना भूलता नहीं, क्योंकि एक बार भूल गए तो वो डॉक्टर नाराज हो जाता है। तो डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी ये डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोचता है, उस सोच को वो जमीनी हकीकत बनाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों ने समय निकाला और मुझे आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। आज दुनिया भर के संसद के सभापति और अध्यक्ष G20 वाले अपने देश में हैं। आप पार्लियामेंट में उपस्थित रहे हो, जो एक ऐतिहासिक दिवस है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में आज सही हकदार आया है। इस पंचायत में आपकी चर्चा होनी चाहिए, आपका विवेचन होना चाहिए, आपके सुख दुख की बात होनी चाहिए। उस जगह आप बैठे हो, यह मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, आनंद आया जब प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मेरा परिचय कृषक पुत्र के नाते कराया। उपराष्ट्रपति के नाते पूरे देश में मैं उन संस्थाओं में जरूर गया हूं जो किसान से जुड़ी हुई है, जिनको सम्मानित किया गया है। उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो प्रेरणा के स्रोत हैं। लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। खुद से बात की तो कितना अच्छा लगा, सच्ची बात की। मैं मेरा प्रोडक्ट खुद मार्केट करता हूं। मैंने कहा कैसे? बोला थैले में डालते हैं, थैला छोड़ाते हैं, पहले वाला ले आते हैं। अब आपको मैं वहां तो मैंने संक्षिप्त में बात की थी और ज्यादा लोग थे। जब ज्यादा लोग होते हैं तो बात का असर थोड़ा कम हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। आप में से हरेक हरित क्रांति का जनक है। आपसे मैं 3 बातें खास तौर से कहूंगा। पहला, किसान होना गर्व की बात है। इससे हम थोड़ा दूर हट गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई ज्यादा पढ़ लिख गया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, IIT से पास हो गया, IIM से पास हो गया, तो खेती कैसे करें? मैंने वहां उदाहरण दिया था हिसार एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में कि बड़े अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले IITN, IIM के कृषि व्यापार में आ रहे हैं। वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, वो सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, वो आपके उत्पादक का व्यापार कर रहे हैं। और जो दैनिक आवश्यकता है, आज के दिन सबसे बड़ी चिंता व्यक्ति को क्या है कि जो मैं खा रहा हूं, जिस पर मेरा शरीर निर्भर है, पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया का आधार है वो आहार कितना शुद्ध है, उसमें मिलावट तो नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यापार है और यही कारण है कि आज के दिन प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग दूध का व्यापार करता है।
सब्जी का व्यापार करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का व्यापार करता है। किसान और किसान के बच्चियों को इसमें आगे आना चाहिए, नए नए तरीके अपनाने चाहिए। बताइए, दूध का व्यापार पर सबसे ज्यादा सलीके से करने की कुव्वत यदि किसी में है तो किसान के बेटे बेटी में है। हमें व्यापारियों से सीखना चाहिए। हर गांव में आप व्यापारी को देखिए, उसका बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और दुकान पर जरूर बैठता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सोच है कि ये दुकान पर बैठेगा 2 घंटे भी तो इसको ज्ञान मिलेगा, सोच मिलेगा। अब दूध सब्जी 2 का व्यापार यदि अगर किसान और किसान के परिवार लोग करेंगे तो आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव आएगा। और शुद्धता की अल्टीमेट सर्टिफिकेट है। किसान न क्वालिटी में गड़बड़ करता है न क्वांटिटी में गड़बड़ करता है। थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो ये बहुत सम्मानजनक है। हर तहसील के अंदर बड़ी से बड़ी डेयरी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसमें तकनीकी का उपयोग होना चाहिए। एक ने बताया कि उसकी डेयरी थी। आज के दिन तकनीकी का उपयोग करोगे, आपका प्रोड्यूस, आपका दूध आगे वाले तक से पहुंचे। अब दूध की बात ले लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार दूध पर आधारित है। दूध के कितने प्रोडक्ट बनते हैं पर किसान नहीं बना रहा है। सोचिए क्यों? किसान अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर एक समूह बनाकर क्यों ऐसा नहीं करे कि दूध, छाछ, दही, पनीर और इसके बाद रास्ता खुल जाएगा, प्रोडक्ट्स ऐड होते जाएंगे। गांव के नाम से ब्रांडिंग हो सकती है, अपने सोच के अनुसार ब्रांडिंग हो सकती है और इनकी खपत के लिए आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आस पास भी हो जाएगा। मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं और ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग पर किसान हावी है। किसान के लिए जो नीतियां की गई हैं उनका मैंने अध्ययन किया है और उसमें पहले माननीय विप्लव देव सिंह त्रिपुरा के 4 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा के सांसद हैं, पर ये इनका सही परिचय नहीं है। इनका सही परिचय ये है कि किसान के नाम से और किसान के हित के लिए इनका दिल धड़कता है। और राज्यसभा में मेरे कक्ष में इन्होंने जितनी बातें की हैं 50% किसान आधारित की हैं। इस स्वास्थ्य को लेकर, इस उम्र को लेकर इनकी प्रतिभा जो जनता ने आज तक देखी है, मैं मानकर चलता हूं ये किसान के सच्चे सेवक है। He will turn out to be most effective food soldier of the farmer। और आप और हम सब किसान। तो मैं कह रहा था कि इस व्यापार में यदि हम पढ़े तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अब इसमें पढ़ना बहुत आसान है। दूध घर में होता है, मल्टीप्लाई करना
10 गाय हो, 20 गाय हो, 50 गाय हो, आदमी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकता है। और थोड़ा सा जोर आता है कि बाद में क्या करूं। आजकल पैकिंग बहुत अच्छी हो गई है, इको फ्रेंडली हो गई है, लोगों को विश्वास होता है उसके अंदर। यदि अगर आप और माननीय प्रधान सचिव को मैं आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर वो श्रेष्ठतम जो डेयरी है उनमें टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे चारा खिलाते हैं, कैसे पशु को पानी पिलाते हैं, कैसे पशु की एक्सरसाइज होती है, कैसे दूध निकाला जाता है, कैसे बीमार होती है तो इलाज किया जाता है, वो डालेंगे तो बहुत बड़ा ज्ञान होगा। इस पर ध्यान दीजिए। सब्जी का थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब प्याज से लोगों को आंसू आ रहे थे ना और प्याज की कीमत बढ़ रही थी, तो जो बड़े बड़े होटल हैं उसका मेनू कार्ड बदल गया। प्याज की सलाद, प्याज का सूप, प्याज की सब्जी। आपको भी ये बातें देखनी है। आप एक लकीर के फकीर मत हुए कि हमारे यहाँ तो गाजर मूली होगी या आलू प्याज होगा। थोड़ा सा वो भी देखिए कि जो हम पैदा कर सकते हैं। सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है, बड़े खर्चे के बाद उठाया है कि किसान को उसकी मिट्टी की जानकारी देते हैं। सुनने लगता है इसका मतलब क्या है, पर जब आप सोचोगे आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो प्लीज डाइवर्सिफाई, दिमाग लगाइए कि मैं और क्या कर सकता हूं। और केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है कि कुछ किसान यदि इकट्ठे होते हैं तो मोटी सहायता देते हैं, 15 करोड़ तक की सहायता देते हैं। आप मिलकर ये काम करें। ये एक बात। वैल्यू ऐड करना, किसान पनीर कैसे बनाए, आसान है, कोई करिश्मा नहीं है जो पनीर बनाते हैं, ठीक हो जाए। दूसरा सब्जियों का मैंने कहा। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण, गेहूं, दाल, चावल पैदा करते हैं और हम बेच देते हैं। और बेचते उस समय में जब सभी बेचते हैं, तो सभी बेचते हैं तो खरीदने वाले का मार्केट है। इस पर थोड़ा दिमाग लगाइए। किसान खुद इनकी ट्रेडिंग क्यों नहीं करे, किसान खुद इनका व्यापार क्यों नहीं करे। इस व्यापार में असीम संभावनाएं हैं। किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, बड़े शहर में चले जाइए, सबसे बड़ा व्यापारी वो मिलेगा आपको जो कृषि उत्पादक में व्यापार करता है। वो जमाना गया जबकि पैसे के लिए आपको किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं है। संस्थागत तरीके से आपको पैसा उपलब्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है। आप ये कीजिए, इसमें दिमाग लगाइए। आप नौकर मत बनने की सोचिए, लोगों को नौकरी देने की सोचिए। जब ऐसे व्यापार में आप जाओगे तो आपके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी करेंगे, आपके यहाँ मैनेजमेंट के लोग आपको मदद करेंगे। ये थोड़ा सा सोच के बाद आप कर पाओगे। ये व्यापार है। तीसरी बात, रोजाना की चीज देख लो। खाने का तेल है, सर पर लगाने का तेल है, मालिश करने का तेल है। कहाँ? किसान के प्रोड्यूस से है। सरसों किसान पैदा करता है,
उसका सरसों के तेल से लगाव क्यों नहीं है? हमारी पुरानी संस्कृति में हम घानी रखते थे, गांव के अंदर निकालकर लोग काम करते थे। आपके बच्चे इस व्यापार में पड़ेंगे तो आपको जो मटेरियल है, वो मटेरियल जो किसी भी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मटेरियल की वजह से लोग इकट्ठा करते रहते हैं। आपके तो खून की बात है, आपको ये इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं आई। गांव एक क्लस्टर बन सकता है। ये जब करेंगे तो बड़े जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव आएगा। कितना भी कुछ कर लो, सामाजिक बदलाव में आर्थिक संपन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो आज आपको कह रहा हूं, ये सोच के चरण सिंह जी का था। मैं कम समय के लिए प्रधानमंत्री बना। अब इस सोच को जमीनी हकीकत भारतीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। इसका मैं कारण बताता हूं। वो किसान को सहायता देते हैं साल में 3 बार, चाहे किसी भी स्तर का किसान हो, और पीएम किसान निधि के तहत 2,50,000 करोड़ से ज्यादा सहायता मिल गई। वो एक बात है, पर गांव का बदलाव देखिए, आदमी की सोच देखिए। पहला, हर घर में टॉयलेट। इसका सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा है? ग्रामीण व्यवस्था पर पड़ा है। हमारे परिवार के अंदर एक नई व्यवस्था पैदा हुई कि हर घर में टॉयलेट। क्यों इतने पैसे खर्च कर हर गांव में इंटरनेट? कुछ सोच है नहीं कि इंटरनेट होने से आप लोगों का जीवन कितना सुलभ हो गया है। आज के दिन बड़ी कार कंपनी को देख लो तो टैक्सी है, उनके पास न तो टैक्सी है न ड्राइवर है, उनके पास दिमाग है। अब उस प्लेटफॉर्म से ही वो पूरा व्यापार करते हैं। अपने बच्चे बच्चियां बहुत प्रतिभाशाली हैं, जहां भी जाते हैं बड़ा नाम कमाते हैं, पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे जो पूंजी हमारी है, जो पूंजी सदा हमारी रहेगी। उस पूंजी का विकास करना है, उस पूंजी से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। तो कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनमें किसान को बहुत आगे तक जाना चाहिए। और मैं मानकर चलता हूं कि इन और यदि आप ध्यान दोगे तो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक तो सफल हो जाएंगे, दूसरा उसको फॉलो करेगा। मैं जैसलमेर बाड़मेर गया, मैं दंग रह गया। जिस इलाके में कुछ नहीं होता था, वहां किसान ने सोना पैदा कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आलू से सोना पैदा होता है, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि बात को कहने के लिए कि सोना पैदा कर दिया। वहां अनार का व्यापार 200 करोड़ से ज्यादा है, खजूर का, जीरे का। ये ऐसी बातें हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने हल्दी बोर्ड का गठन किया तो लोगों को लगा कि ये क्या है, अरे बहुत बड़ा है। हल्दी बोर्ड का मतलब एक और हम केंद्रित कर रहे हैं। आप देखिए ब्रांडिंग कितनी आसानी से व्यापारी करता है, हमें उनसे सीखना है। हमारी मूंगफली की ब्रांडिंग होनी चाहिए, इस ओर हमें अग्रसर होना है। अपने इलाके में आप देखोगे, पूरे देश भर में तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की संस्थाएं मिलेंगी, कृषि विज्ञान केंद्र मिलेंगे, पर कहते हैं ना, वो उतना ही काम करेंगे जितना काम आप उनसे कराओगे। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए बहुत ही आत्म सिद्धि का दिन है आज के दिन, नहीं भूलने वाला दिन है, क्योंकि किसान इस महान देश भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब कहते हैं ना, जय जवान जय किसान,
तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोचकर इसमें अनुसंधान जोड़ा, क्योंकि किसान यदि अगर अनुसंधान में पड़ेगा तो बदलाव व्यापक रूप से आएगा। मैं आपको यही कह सकता हूं, यहाँ आप इन्विटेशन पर नहीं आए हैं, ये आपका हक है। मैं तो सिर्फ माध्यम बनाऊं, ये एक बदलाव का केंद्र है, ये बदलाव का सूचक है। पर इन बातों का यदि अगर आप क्रियान्वित नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ यूनिवर्सिटीज में कहीं भी कि आपके मन में बहुत अच्छा विचार आ गया और उस विचार को आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आप मानवता के साथ खिलवाड़ करते हो। आप में हरेक ने दिल और दिमाग से, मन से कृषि के अंदर एक नया आयाम प्राप्त किया। आपको संतोष मिला है कि मैं खेती करता हूं, मैं एक उत्पादक पैदा करता हूं और मैं उसको बेचता हूं और मेरी माली हालात उससे सुधर रही है, वहीं मत रुकिए। अब कहिए कि बेटा बेटी पढ़ गई, आपके सामने घर में जब इतनी अपार संभावनाएं हैं तो नजर उधर उधर मत कराइए। अंतिम बात मैंने कह दिया, सब्जी का क्या करें, दूध का क्या करें, इनमें वैल्यू ऐड करें, हमारे जो व्यापार है उसके ऊपर हमारा यथाउचित स्थान करें, उसको भी वैल्यू ऐड करें, चाहे तेल बने या और कोई उत्पाद बने। तीसरी बात निर्यात। आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि दुनिया का हर कोना जो ज़्यादा संपन्न है वो अच्छा दूध चाहता है, अच्छी सब्जी चाहता है, अच्छी गेहूँ चाहता है, ऐसा अच्छी चावल चाहता है, अच्छी दाल चाहता है। यहाँ से निर्यात भी होती है और निर्यात होती है उन देशों में जहाँ ये चीज़ें होती नहीं है, उनके लिए आवश्यक है। अपने बच्चियों को निर्यात में डालें कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात में हम निर्णायक भूमिका निभाएं। ऐसा करने से फिर आपको पता लगेगा, एक तो आत्मसंतोष मिलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं। एक छोटी सी बात है कि मैं मेरी बात खत्म करूंगा। व्यापारी जन्म से अपने बच्चे को संस्कृति सिखाता है कि बेटा दुकान पर बैठ, जो आदमी खरीदने आए उससे कैसे बात करनी है, कैसे नापना है, कैसे तोलना है, ये सब सिखाता है। पर आप किसी भी व्यापारी के पास चले जाइए, जब मंदी होती है ना तो पूरा समाज एक साथ कहता मंदी है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो वस्तु स्थिति को समझते हैं। हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए। हमें कोई कहे, किसान को कोई कहे कि आजकल तो तुम्हारी हालत थोड़ी कमजोर है, तो उल्टा कहेगा मेरी नहीं तेरी कमजोर है। हमें यह सोच बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यह सुअवसर दिया है, इसको सदा याद रखूंगा। पूरा जुड़ाव रहेगा। किसी को भी कोई भी स्कीम की जानकारी लेनी है वो राष्ट्रपति निवास पर मेल भेज देना। एक सेक्शन बना दूंगा कि किसान कृषि के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहेगा, उसका सीधा संवाद होगा और उसको राय दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली के नई संसद भवन में किसानों का सम्मान। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्रदेश के किसानों को किया गया इस दौरान सम्मानित। बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने किसानों को सम्मानित किया। प्रदेश के करीब 50 जो है किसानों को सम्मानित किया गया।
ये बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति संसद भवन में नई संसद भवन में किसानों का सम्मान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से 50 किसान मिले और प्रदेश के किसानों को इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से सम्मानित किया गया। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 खबरें।